काशी विश्वनाथ भगवान की गणेश जी महाराज की खेड़पति महाराज की भुवनेश्वर महादेव की महाकालेश्वर भगवान की ओंकारेश्वर भगवान की संत सतगुरुदेव गौमाता की चौथा संतान यत्पदान रेणुका स्यनं तनि व्यचारणं प्रणमन् यदुमुतो जन्तु वा सर्वदुःखातिगो भवेत्तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वन्दनन्दनं अज्ञानतिमिरागास्य ज्ञानजशलाकया चक्षुरुन्मिलितेन तस्मै श्रीगुरवे नमः नमामि हृदयशेषे लीलाचलधीशयनं लक्ष्मीसहस्राम्भिः सहस्रनामं कलामि चतुर्भिश्व षड्जायते नमः। बोल विश्वनाथ भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। 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 विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओंकारेश्वर भगवान की जय। भुवनेश्वर महादेव की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। संत समाज की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी
भगवान शिव, त्रिकालदर्शी भगवान शंकर के पवित्र प्रांगण में भगवान शिव की पवित्र शिव महापुराण की कथा एवं 108 महाकुंडीय यज्ञ एवं विराट संत सम्मेलन जो इस पवित्र धरा पर ग्राम चलाना, चातरखार, जिला मुंगेली के अंतर्गत हो रहा है। भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा से परम पूज्य गुरुदेव यज्ञ संरक्षक पावन श्री पूज्य बाबा कल्याणदास जी महाराज अमरकंटक के आशीर्वाद, परम पूज्य गुरुदेव आपके बीच में जो पवित्र चित्रकूट धाम से शिव कथा के माध्यम से, यज्ञ के माध्यम से आप और हमको कृतार्थ कर रहे हैं और पूरे विश्व को एक ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। श्री राजीव लोचन दास जी महाराज चित्रकूट धाम, एक बार जोरदार ताली बजाकर आपके लिए स्वागत। संत का जो सरल स्वभाव होता है, सहज भाव होता है, परम पूज्य गुरुदेव राजीव लोचन जी महाराज जी के स्वरूप का दर्शन कर कर वो आपको और हमको प्राप्त होता है। शायद महाराज जी पहली कथा होगी, पहला आयोजन होगा जिसमें संत आपकी जो वाणी थी महाराज जी की, सीहोर जब आए थे कुबरेश्वर धाम पर, तो आपकी एक वाणी बड़ी सुंदर थी, एक शब्द बड़ा सुंदर था। श्री राजीव लोचन दास जी महाराज चित्रकूट जी द्वारा जब सीहोर पहुंचे हैं पूज्य गुरुदेव, तो उन्होंने एक ही बात कहा, गुरुजी मुंगेली जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में विराट यज्ञ तो हो रहा है, संत सम्मेलन तो हो रहा है, पर मुंगेली क्षेत्र के कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे भक्त हैं जो सीहोर कुबरेश्वर धाम तक नहीं आ सकते। तो महाराज जी के वचन थे कि आपको उन भक्तों के लिए मुंगेली तक पहुंचना। हमने कई संत साधु गुरुजन महात्माओं के बीच में रहना भी हुआ, कथाएं भी करी हैं और पहुंचना भी हुआ, पर जो जनमानस के लिए, क्षेत्रवासियों के लिए, उत्थान के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए, उनके कल्याण का जो विषय वो परम पूज्य गुरुदेव श्री राजीव लोचन दास जी महाराज के पावन कृपा से एक बार जोरदार ताली बजाकर महाराज श्री को अपन प्रणाम करें। साथ में श्री कामतानाथ पीठाधीश्वर स्वामी श्री रामस्वरूपाचार्य जी महाराज जी चित्रकूट धाम, जो कि आप और हमको पहले भी आशीर्ष वचन दे चुके हैं और कृपा उनकी आप और हम पर सदा बनी हुई है, सदा बनी हुई है। साथ में श्री सत्या प्रज्ञानंद सरस्वती जी महाराज, महामंडलेश्वर 1008 स्वामी शैलेशानंद जी महाराज, श्री दीनबंधु दास जी महाराज, साथ में पूज्य दीदी साध्वी रितंबरा जी का भी दर्शन और उनके अनमोल वचन आपको श्रवण करने को मिले। मंच पर ही शोभायमान हो रही हैं जो यज्ञ की, अभी जैसे महाराज श्री कह रहे थे कि
पूर्ण व्यवस्था संभालने के लिए जो लगातार 1-2 महीने से इस पवित्र भूमि पर लगी रही यज्ञ व्यवस्था में मानस पुत्री दीदी पुष्पांजलि जी, जिन्होंने बहुत सुंदर व्यवस्था यहाँ करी है और संभाली है, उसके लिए जोरदार ताली बजाकर स्वागत। साथ में डॉक्टर सुधिष्ठिर साईं जी, संत श्री लाल साईं जी, पंडित भगवत शरण शास्त्री जी महाराज एवं दीदी पुष्पांजलि जी की कृपा पात्र पूज्य बेटी संस्कृति पाराशर जी, ये पवित्र आनंदमय संत सम्मेलन में विराजमान हमारे बीच में जो हमको लेने के लिए मंत्रिमंडल की ओर से भोपाल पधारे माननीय मंत्री महोदय श्री वर्मा जी, माननीय विधायक महोदय क्षेत्रीय बसंत जी अग्रवाल जी, जो रायपुर में शिव महापुराण की कथा श्री हनुमान जी के मंदिर गुड़िया में कराए थे और जो इतिहास के पन्नों में लिखी गई, शायद ही उसके बाद ऐसा योग बना हो कि ऐसा इतिहास रचा हो, जो लोग गटर आदि सब दूर विराजमान थे। और आज आप लोगों ने भी रिकॉर्ड तोड़ दिया रे मुंगेरी वालों, गजब। बताते हैं कि आप बहुत देर से धूप में बैठे हो, पहले तो मैं क्षमा मांग लूं है। पर एक और चीज है, आज सोमवार की जम के जरा बोलो, सोमवार की अष्टमी है और सोमवार की अष्टमी के दिन अगर देवाधिदेव महादेव की पवित्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने को मिल जाए तो ये मानकर चलना कि तुम्हारी शिवरात्रि, प्रदोष और अष्टमी सब एक साथ हो गई, सब एक साथ। और कितने भाग्यशाली हो गए जो शिव महापुराण की कथा, यज्ञ मंडप और साथ में संतों का सानिध्य, आशीर्वाद, ये सब आपको और हमको मिल रहा है। सहज नहीं है शिव महापुराण की कथा। जिस शिव पुराण की पुराण को हम श्रवण करने के लिए बैठते हैं, 24,000 श्लोकों से भरा हुआ एक समुद्र है, उस समुद्र में से एकाध मोती, बहुत छोटा सा मोती निकालने का आप और हम प्रयास करें। अच्छा ईमानदारी से बोलो, ए मेरी छत्तीसगढ़ की जीजियों और मेरे जीजाओं, बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरी दीदियों, एक बात अपने विचार से कहिएगा, कोई समुद्र के किनारे पर अगर घूम रहा है तो उसको मोती मिल सकता है क्या? जम के बोलो जरा, नहीं। कोई जहाज में घूम रहा है उसको मोती मिल सकता है क्या? नहीं। अगर मोती समुद्र में से निकालना है तो करना क्या पड़ेगा? समुद्र के आसपास घूमोगे तो मिल जाएगा, समुद्र की लहरों में बैठे रहोगे तो मिल जाएगा, जहाज में घूमते रहोगे तो मिल जाएगा? नहीं। मोती पाना है तो समुद्र के अंदर जाना पड़ेगा, और वो तुमने कर दिखाया। मुंगेली के इस शिव महापुराण के कथा के अंदर जाकर मोती को ढूंढने का प्रयास, उस मोती को ढूंढने का आपने प्रयास किया है। ये शिव महापुराण की कथा के अंदर जाकर आप इस समुद्र में से एकाध मोती निकालने का प्रयास कर, और बहुत एक मोती, अगर एक मोती भी आपको मिला है, वैसे तो आप यहाँ शिव महापुराण की कथा नित्य श्रवण ही कर रहे हैं, पर एक मोती भी अगर आपको मिला है, एक क्षण की भी शिव महापुराण की कथा यदि आपके जीवन में मिली है, एक क्षण की भी कथा आप अपने जीवन में उतार रहे हैं, तो वो एक आपको जीवन का सुख प्रदान करने वाली। शंभो शरणे, जिसको आता है साथ में बोलेंगे, शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी
मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करी ने दर्शन। शिव तत्व की प्राप्ति, एक मोती मिल जाए बहुत है, और उस मोती को प्राप्त करने का प्रयास आपको और हमको दोनों को करना चाहिए। एक बात बताओ, लकड़ी पड़ी हुई है, लकड़ी में अग्नि है क्या? है कि नहीं? जम के तो बोलो। नहीं है तो फिर आग क्यों लग जाती है? ठीक है, पत्थर पड़ा है, पत्थर में अग्नि है कि नहीं? अगर अग्नि नहीं है तो पत्थर से पत्थर टकराने पर चिंगारी उत्पन्न हो जाती है। ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसमें अग्नि नहीं है, हर चीज में अग्नि समाहित है। आप हाथ का घर्षण करेंगे उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। आप बहुत देर तक सॉक्स पहने रहेंगे उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाती है। आप बहुत देर तक पादुका पहने रहेंगे उसमें भी अग्नि प्रकट हो जाती है। यहां तक आप अगर बहुत चिल्लाकर बोलेंगे तो आपके शरीर में भी अग्नि प्रकट हो जाती है। अग्नि सब में है। अब दुनिया के लोग कहते हैं महाराज जी आप कहते हो कि शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, तो जल चढ़ाने से मिलेगा क्या? दुनिया के लोग कहते हैं कि शंकर को जल चढ़ाने से, शंकर को बेलपत्र चढ़ाने से प्राप्त क्या होगा, हमें मिलेगा क्या? शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में वर्णन आता है कि शिव की आराधना, मात्र शंकर की स्तुति करना, मात्र पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का स्मरण करना, मात्र षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का स्मरण करना, मात्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करना, यह हमारे भीतर वो ऊर्जा उत्पन्न कर देता है जिससे हमारे भीतर के सारे ताप, सारे